नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बीआरआई जिस योजना को लाने का मकसद चीन का सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता को पैदा करना था, उस बीआरआई को लेकर भारत ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अब एक और बात को लेकर बड़ा ऑब्जेक्शन किया है। वो है नई महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चीन कैप्चर करना चाहता है, अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। भारत ने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम को ना कह दिया है। दरअसल भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आर्थिक विकास रणनीति 2030 को लेकर सहमति बनी, लेकिन इसमें सहमति नहीं दर्ज करवाने वाला एकमात्र देश भारत था। शंघाई सहयोग संगठन में इसका समर्थन करने वालों में रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसे अपना समर्थन दिया। वहीं भारत ने इसका विरोध किया। बता दें, चीन भारत से दोस्ती का बहाना ढूंढ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर विवाद और वैश्विक मंचों पर भारत का समर्थन जुटाने में लगा चीन अब भारत से मदद चाहता है। लेकिन भारत के केवल एक ऐलान ने यह साफ कर दिया कि भारत चीन की किसी भी दोगली नीति का हिस्सा नहीं बनेगा, वो भी तब जब भारत चीन के संबंध अपने सबसे बुरे दौर में है और रूस से दोस्ती की परीक्षा की घड़ी है। तब भारत ने चीन के फायदे वाले एससीओ आर्थिक विकास रणनीति 2030 पर साइन करने से इनकार कर दिया है। पहले ही चीन विभिन्न देशों को जोड़ने के लिए चीन विकास संबंधी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की दुनिया में आलोचना बढ़ रही है। एससीओ आर्थिक विकास रणनीति 2030 का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था, उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार, नए निर्माण और आधुनिकीकरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। सड़क और रेल परिवहन के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, मल्टी मॉडल परिवहन गलियारे और लॉजिस्टिक केंद्र, वित्त और निवेश, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा और विविध आपूर्ति वाली श्रृंखला को तैयार करना है। इसके साथ ही उसका मकसद औद्योगिक सहयोग और अंतर क्षेत्रीय संबंध को भी शामिल किया गया है। भारत ने फायदा पहुंचाने वाले इस प्रोग्राम को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि चीन अगर इसे लेकर आ रहा है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा करना है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी को लेकर के एससीओ में बयान दिया था। एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर के उल्लंघन के बल पर ऐसा हो, भारत ये नहीं चाहता है। पीएम मोदी ने कहा था कि एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों को नहीं भूला जाना चाहिए। कुल मिलाकर चीन ने अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जरूर एससीओ के बाकी सदस्य देशों को मना लिया हो, लेकिन भारत चीन की इस चाल में नहीं फंसेगा। तभी सबके सामने, एससीओ में पूरी दुनिया के सामने भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।